सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो आपने 4.2 अच्छे से पढ़ लिया होगा आई थिंक। अब हम देखेंगे एक और नए मेथड में, हालांकि इसका भी हम यूज करते हैं वैल्यूज फाइंड आउट करने में। किसकी? एक्स की यार, और क्या, यानी रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो रूट्स अब हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन एक नए मेथड से, जो कि इंडिकेट करेगा आपको जब भी क्वेश्चन देगा तो बोलेगा कि यूजिंग द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो देख लेते हैं ये मेथड है क्या और ये वर्क कैसे करता है। तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं कि जब किसी मैथमेटिशियन ने इसका फंडा निकाला होगा, ओके, तो उसने क्या किया, उसने लोगों को समझाने के लिए एक एक फिगर लिया कुछ इस तरीके का, और वो फिगर इसकी इक्वेशन थी। आई मीन उस फिगर की इक्वेशन ये थी एक्स स्क्वायर प्लस 4x। एक्स स्क्वायर प्लस 4x को कन्वर्ट करना था इन अ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, ठीक है। उसके लिए उन्होंने एक फिगर लिया। यह आपको देखने में एक रेक्टेंगल लगेगा, जी हाँ ये रेक्टेंगल ही है। अब इसको करेंगे क्या, हम इसके दो पार्ट कर लेंगे, एक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, चलो मैंने कर लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक्स स्क्वायर का मतलब एक फिगर होगा, स्क्वायर फिगर होगा ना मेरा, जिसके साइड और साइड इक्वल होंगे, तभी तो हमारा होता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी ए इंटू ए। तो मैंने उसकी जो साइड्स ले ली वो ले ली एक्स और एक्स, तभी तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा कि नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस फिगर को मैं मार्क कर लेता हूं एक डेफिनेट मार्किंग से, ठीक है, जिससे बाद में मुझे दिक्कत ना हो। ओके, देन इसका जो बचा हुआ पार्ट है, अब ये तो बन गया एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ये 4x होगा। अब ये 4x कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, मेरे पास x है, यानी इसकी लेंथ कितनी है, x। भाई ये भी तो x ही होगा ना, क्योंकि एक स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये भी x होगा। तो अगर ये 4x है, अगर ये 4x है, तो ये तभी पॉसिबल है ना जब ये साइड x है और ये जो बची वो 4 है, तभी तो क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल है ना एक छोटा सा, x इंटू 4, ये स्क्वायर है नो डाउट, बट ये तो स्क्वायर नहीं है ना। सो x इंटू 4 4x, क्लियर है। इसको भी मैं मार्क कर लेता हूं कुछ अलग साइन से, तो मैंने कुछ अलग साइन यूज कर लिए। ये ठीक है, चल अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। ऐसा क्यों कर रहा हूं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया था उन्होंने किया है, ओके। सो इसके मैंने दो पार्ट कर लिए, तो अगर मैं दो पार्ट में करूंगा तो ये जो 4 है भाई क्या चेंज होगी, लेंथ तो नहीं चेंज होगी, इसकी जो ब्रेथ है उसी को मैंने चेंज करा, तो 4 इज कन्वर्टेड इनटू 2 and 2, 2 + 2 4 हो गया, ओके। अब मैं करूंगा नेक्स्ट लाइन में ये जो सेकंड पार्ट है, इस रेक्टेंगल का सेकंड पार्ट, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा यहां पर, ओके। चलो करते हैं। तो याद रखो इसकी जो लेंथ है वो x है, तो ये फिट हो जाएगी यहां पे, ओके। सो मैंने यहां फिट कर दिया इसको। ध्यान से देखते जाइएगा, ओके। ये मेरा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर था पहले से ही। अब मैंने यहां से एक पार्ट निकाला है, एक पार्ट कम हो गया और एक पार्ट निकाल के मैंने इधर पे ऐड कर दिया, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, पहले इसको मैं मार्क कर देता हूं, जैसे पहले मार्क किया था, पहले इसको कर देता हूं, चलो 3 4 5, ओके। अब ये पार्ट क्या है, x है, और ये 2 बच गया है ना, ओके। और ये मैं मार्क कर देता हूं, ओके, ठीक है। अब ध्यान से देख सकते हो कि ये जो रेक्टेंगल है ना मेरा स्टार्टिंग का, उसकी इक्वेशन मेरी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यही थी ना। अब ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और थोड़ा थोड़ा ये स्क्वायर के फॉर्म में लगने लगा है, हल्का हल्का, बस ये पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है ना। तो मैं करूंगा क्या, अगर ध्यान से देखो इसका वॉल्यूम कितना, सॉरी एरिया कितना होगा, इस पूरे फिगर का एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे ये एक्स स्क्वायर, या फिर इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में भी बता सकते हैं कि ये मेरा रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल कितना है x, इसकी ये सिर्फ इसको देखिए आप, तो लेंथ इसकी x, सॉरी ब्रेथ इसकी x है और लेंथ कितनी है
x और ये कितना था 2, ये देखिए यहां पे बताया ना 2 2, तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये कितना x है यहां से यहां तक, ये कितना है 2 है। ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। तो ये बन कितना गया, लेंथ कितना x + 2 लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना x, ब्रेथ x ही है ना। उसके बाद ये वाला रेक्टेंगल छोटा सा बचा, मैंने यहां तक तो निकाल लिया, बट ये छोटा सा रेक्टेंगल तो बचा है ना, इसका कितना हो जाएगा 2 × x, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ 2x। ओके, एनी प्रॉब्लम? आई होप नहीं होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे क्या, देखो ये जो पार्ट है अगर ये किसी तरीके से फिल हो जाए तो ये पूरा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको फिल कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इसको फिल कर दिया, इसको मैंने फिल कर दिया, थोड़ा सा वेट करो, फिल करने में टाइम लगेगा भाई। ओके ओके ओके, ये ऑलरेडी था, ये भी था। अब मैंने ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट लाया है ना, ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट आया है, इसको भी मार्क कर देता हूं। तो मैंने ऐसे साइन से इसको मार्क कर दिया। ओके, अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि ये लेंथ इसकी कितनी है, ये वाली साइड कितनी है, तो ये 2 है। अच्छा, ये कितना था, ये कितना था, ये देखिए 2 है, ये भी 2 है, तो ये इसके सामने वाला ये भी 2 और ये इसके सामने वाला ये भी 2। तो ये बन क्या गया एक्चुअल में, ये तो स्क्वायर बन गया ना, एक छोटा सा स्क्वायर। लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूं इस फिगर में, इस फिगर से कट करके नहीं ऐड कर रहा हूं, ये मैं एक्स्ट्रा लेकर आया हूं। तो क्योंकि मैं इसको एक्स्ट्रा लेकर आया हूं तो बैलेंस करने के लिए मुझे मेरे को करना क्या होगा, सेम फिगर को माइनस करना होगा। बैलेंस करने के लिए मैथ का ये होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं कर सकते, बट अगर एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो आपको बैलेंस करना होगा। तो मैंने ये फिगर एक्स्ट्रा किया है तो इस फिगर को मुझे एक्स्ट्रा माइनस भी करना पड़ेगा, तो मैंने इसे माइनस भी कर दिया। ओके, और ये था क्या 2 × 2। ओके, चलो तो देखते हैं इसका फिगर एक्चुअल में क्या बनेगा। वन टू थ्री फोर फाइव, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ब्लैक से था ये। ये x था, ये x था। ओके, तो ये बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा x + 2 × x + 2 × x, और एक्स्ट्रा क्या आया +2², क्योंकि ये स्क्वायर है ना तो 2², बट मैंने माइनस क्या किया, माइनस भी मैंने 2² किया। ओके, ठीक है, चलो देखते हैं फिगर क्या बन जाएगा। x × x, x² + 2x + 2x + 2² एंड माइनस का 2²। ओके, x² ये कितना बन गया, ये 4x बन गया, प्लस का 2² एंड माइनस का 2² 4 कर देता हूं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये a² + b² एंड +2ab है। तो ये बनेगा क्या, x + 2 होल ऑफ स्क्वायर एंड -4। खत्म। अब देखिए मैं लेकर क्या चला था, x² + 4x, और मेरा ये जो पूरा का पूरा फिगर है ये एक स्क्वायर रेक्टेंगल से कन्वर्ट हो गया स्क्वायर में। दिस इज नोन एज द कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, और मेथड है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बट मैं इसे सिंपल वे पे आपको दूंगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टफ आपको लग रहा होगा फिगर से, बट आपको मैं समझाना चाह रहा था कि एक्चुअल में मेथड में करते क्या है, हम एक सिंपल से फिगर को एक स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, वो स्क्वायर लगे ऐसा कुछ कन्वर्ट करते हैं। अगर वो इक्वेशन है तो इक्वेशन को भी एक स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लाइक दिस। तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, x² + 4x, और वो कन्वर्ट हो गई x + 2 होल ऑफ स्क्वायर एंड -4 में। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप कई बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसके बाद हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में उसको करेंगे कैसे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, ओके, सो चलो देखते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। यहां मेरे पास क्वेश्चन है x² + 2x - 3। आप स्प्लिटिंग मेथड जानते हैं, स्प्लिटिंग मेथड से इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बट क्या हो अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोले तभी क्या करेंगे। ठीक है, तब आपको स्प्लिटिंग मेथड यूज नहीं करना है। अगर वो बोलेगा कंप्लीटिंग तो आपको कंप्लीटिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले एक भी। ओके, 0 मार्क्स मिलेंगे। सो याद रखो, सबसे पहली स्टेप ये है
कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है। पहली स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है? बिल्कुल ठीक है। चलो फर्स्ट स्टेप तो हो गई। अब सेकंड स्टेप, वैसे ये एडिशनल है या ऑप्शनल है, ठीक है, आप करें या ना करें दोनों से ही ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप ये स्टेप सेकंड करते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, तो आप करें क्या? अच्छा, ये इक्वेशन तो है नहीं, ये तो पॉलिनोमियल है, तो इक्वल टू 0 पहले करें, ठीक है। ये वैसे दिया रहेगा, मैंने नहीं किया। अब आप करेंगे सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब सेकंड स्टेप में करेंगे क्या? ये जो -3 यानी कांस्टेंट टर्म है, इसको आप सेकंड साइड लेकर जाइए, तो ठीक है। सेकंड साइड लेकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ओके, और नोट्स बनाते रहिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते रहिएगा, ठीक है। लेट के सोते हुए मत देखिएगा। -3 उधर गया, 3 हो गया, प्लस हो गया ना ये। इसके बाद का जो स्टेप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां हम करते ये हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करते हैं। सो 2 हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ x के कोएफिशिएंट को हाफ करो फटाफट। x के कोएफिशिएंट को हाफ करने का 2/2 मिलेगा क्या? 1। ओके, देन आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर कर देना है, 1 स्क्वायर। समझ गए? अब बताइए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। अब करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप, आपको अगली लाइन में ये जो आपको रिजल्ट मिला 1 स्क्वायर, इसको आपको ऐड करना है बोथ द साइड आपको ऐड करना है। सो एडिंग 1 स्क्वायर बोथ द साइड, एडिंग 1 स्क्वायर बोथ साइड। क्लियर है? ये आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा। देन आपको क्या करना है, ये आप ध्यान से देखिए, तो ये आपका हर बार जब भी आप इसे करेंगे तो ये एक स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप इसे सॉल्व करके देखिए तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। इन शॉर्ट में बता देता हूं, इसका और इसका स्क्वायर करके जो आप जैसे भी लिखते हैं वो कर देना है। अगर बीच में प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, और अगर माइनस है तो माइनस आएगा। ओके, सो x प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? चलो देखते हैं। 3, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, यानी रिजल्ट क्या मिला? 4 ना। ओके, अब ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है इसको सेकंड साइड ले जाइए तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x प्लस 1 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4। बट याद रखो, जब रिजल्ट मिलता है स्क्वायर रूट का तो प्लस माइनस, क्योंकि +2 का रिजल्ट भी 4 रहेगा स्क्वायर में, और -2 स्क्वायर इज आल्सो 4। दोनों ही कंडीशन में आपको 4 मिलेगा। ओके, सो दिस दैट इज व्हाई √4 इज इक्वल टू +-2। अभी x प्लस 1 इज इक्वल टू +-2 हो गया, तो x की वैल्यू आएगी +-2, एंड +1 उधर गया -1। ओके, ये आपका अभी रिजल्ट नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है? टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा x इज इक्वल टू +2 - 1 गिव्स 1, एंड यानी यहां पे x की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ओके, अभी एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2, है ना, ये -2 हो जाएगा ना, -2 और -1 गिव्स -3, तो x का रिजल्ट आ जाएगा -3। तो आपके दो रिजल्ट आए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, दो रिजल्ट आए। x इज इक्वल टू आया एक 1, एंड दूसरा क्या आया? -3। आप स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तब भी सेम रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, किसी मेथड से भी करिए। ओके, अभी आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उस मेथड से करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, आपका एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको और ये जो स्क्वायरिंग मेथड है और क्लियर हो जाए। ओके, तो क्या लिखा? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है। क्या है इसका मतलब? समझो, देखो हर बार आपको स्क्वायर रूट में एक नंबर जरूर मिलेगा, हर बार। ठीक है, अब आपको ध्यान ये देना है कि अगर स्क्वायर रूट में कोई भी नेगेटिव टर्म होता है, कोई भी नेगेटिव टर्म होता है या नंबर होता है नेगेटिव में, कोई भी नंबर, ठीक है,
तो उसका रिजल्ट रियल नहीं आता। याद रखो, जब भी हम अभी 10th तक जो भी हम पढ़ेंगे वो रियल नंबर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब हमारा जो रूट्स आएगा वो भी रियल रूट्स आएगा, है ना, इमेजिनरी नहीं आएगा। यहाँ पे -a का मतलब इमेजिनरी, आयोटा आगे आप पढ़ेंगे 11th क्लास में कि रियल नंबर के बाद इमेजिनरी नंबर, जब मैं नंबर पढ़ा रहा था वहां पे मैंने इस बात को बताई थी कि अभी आप रियल नंबर पढ़ रहे हैं, फिर बाद में आप क्या पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर। सो ये आपके इमेजिनरी नंबर्स रिजल्ट देता है। याद रखो अंडर रूट आई आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में 1 होता है, आई स्क्वायर, मतलब आपको आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आप बोल सकते हैं, तो ये आई दे देगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो रिजल्ट आई आ जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप आगे आने वाली स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी इसका कोई काम नहीं है। आपको क्या समझना है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव जो होगा उसका रिजल्ट रियल नहीं आएगा, मतलब आपको बता देना है दे एग्जिस्ट, देयर नो रूट्स आर एग्जिस्ट, रियल रूट्स। ओके, ठीक, तो चलो आगे चलते हैं। ओके, सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, बिल्कुल सही जवाब, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 है क्या, नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, क्या है, 2 है, तो हम करेंगे क्या, ऑन डिवाइडिंग 2 बोथ द साइड, बोथ द साइड, हालांकि 0 है तो बोथ द साइड ही बोलेंगे, तो चलो डिवाइड कर देते हैं, या फिर आप 3 को सेकंड साइड ले जाके फिर डिवाइड करें, एज यूर विश यार। चलो, तो मैंने इसको 2 डिवाइड कर दिया, लाइन लिखना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, है ना, 7/2 एक्स, और ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू 0/2 क्या होगा, 0, यहाँ राइट करेंगे ऑन डिवाइडिंग 2 बोथ द साइड, ठीक है, ओके, ठीक है, प्लस 3/2 को सेकंड साइड ले जाने का इस बार, तो ये हो जाएगा 7/2 एक्स इज इक्वल टू -3/2, है ना। इसके बाद मैंने क्या बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ टू हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है मेरा, ध्यान से देखो, -7/2 विद द साइन -7/2, ठीक है। अब 7/2 का हाफ करो, 7/2 का हाफ, जैसे, अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा 5 है तो 5 का हाफ क्या होगा, 5/2, 2.5 नहीं, 5/2, आप एक रेशनल नंबर के फॉर्म में, डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करेंगे, 5/2। अगर मान लो मेरे पास 4 है तो 4 का हाफ 4/2, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 2, क्योंकि ये तो डिवाइड नहीं होगा, ये तो रेशनल में है ना। ओके, मेरे पास 7 लिखा है तो 7 का हाफ 7/2, इजिली आप कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मेरे पास कुछ ऐसे नंबर हो, अब मैं कहूं इसका हाफ करो, ये ठीक उसी प्रकार है। आप सोचिए कि जैसे मेरे पास एक बड़ी सी रोटी है, ठीक है, ब्रेड है, और मैंने क्या किया, पहले उसको हाफ किया, तो जब मैंने उसको हाफ किया तो मुझे ये ऐसे ऐसे पार्ट मिल गए। फिर मैंने क्या किया, अब ये बताओ क्या है, ये 1/2 और ये 1/2 है ना। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको फिर से हाफ किया, जब मैं इसको और हाफ करूंगा तो इसके टोटल 4 पार्ट हो जाएंगे, यानी हर एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 1/4, फुल का 4th पार्ट, यानी जब मैं इसका हाफ करूंगा तो ये जो सेक्शन मिलेगा वो 1/4 हो गया। सोचिए कैसे हुआ होगा, जस्ट थिंक अबाउट, अगर हम ये फिगर ना लेके सिर्फ मैथमेटिकल करें तो ये कुछ इस प्रकार से हुआ होगा, 1/2, और फिर इसका हाफ करते हैं। अब ये क्या हुआ होगा, ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है ये दोनों मिक्स हो गए होंगे, और रिजल्ट क्या दिए होंगे, 2 2 4। क्या यही हुआ होगा, बिल्कुल यही हुआ होगा। क्लियर है, तो चलो अब हम करते हैं अपने इस क्वेश्चन को, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर जिन्होंने समझा है उनको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ले लिया एक्स का कोएफिशिएंट, इसको हाफ करो, इसको हाफ करेंगे तो बाई 2, मुझे रिजल्ट क्या देगा, -7 2 2 जा 4। ओके, कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, किट की आवाज, ओके, ठीक है, उसको अवॉइड कीजिए, सिर्फ यहां ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, अब ये पार्ट का आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो -7/4 का स्क्वायर करेंगे आपको मालूम है कि नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर आप -7/4 लिखे या फिर 7/4 स्क्वायर लिखे, बात एक ही है, क्योंकि रिजल्ट तो पॉजिटिव ही मिलेगा ना, ठीक है। तो अब मैं करूंगा क्या, 7/4 होल ऑफ स्क्वायर का बोथ द साइड ऐड कर दूंगा, तो यहां नेक्स्ट लाइन आपका आ जाएगा x² प्लस 7/2 x प्लस 7/4 होल ऑफ स्क्वायर -3/2, यहां प्लस किया, यहां पे भी प्लस करिए,
7/4 होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? अब मैंने बताया था, अच्छा ये नेगेटिव है, गलत हो गया। अब मैंने बताया था ये एक स्क्वायर बन जाएगा। मैंने बताया बीच में नेगेटिव होगा, मिडिल में नेगेटिव होगा तो a माइनस बी, और अगर पॉजिटिव होगा तो a प्लस बी। तो ये क्योंकि नेगेटिव है तो ये बन जाएगा a माइनस बी, यानी 7/4 होल ऑफ स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3/2, और इसे सॉल्व करिए, 7 का स्क्वायर 49 एंड 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लेंगे 16 आएगा, 16 2 8 जा 8 3 जा 24 प्लस 49, रिजल्ट क्या आया 25/16, यही आएगा ना। और इधर पे क्या चल रहा था, x माइनस 7/4 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इधर कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरे पास x माइनस, यहां चलो पहले लिख देता हूं, मेरे पास x माइनस 7/4 होल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू 25/16 है। ठीक है, अब मैं इस स्क्वायर को सेकंड साइड ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 25/16। आपको मालूम है कि स्क्वायर रूट से जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव पॉजिटिव बोथ केस में आएगा, यानी ये कुछ ये हो जाएगा, 25 का होता है 5 और 16 का होगा 4। ठीक है, -7/4 को सेकंड साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 एंड प्लस 7/4। ठीक है, पहले आप पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4। 5 प्लस 7 कितना होता है भाई 12, तो ये हो जाएगा, आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा आई होप, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूं और उधर लिखूंगा। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूं एंड इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये भी आपके काम की अब नहीं है, ये रफ वर्क रहेगा आपका, चाहे तो साइड में दिखा भी सकते हैं एग्जामिनर को। ठीक है, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू पॉजिटिव के लिए 5/4 प्लस 7/4, x इज इक्वल टू 12/4, 4 3 जा, तो x की वैल्यू आ गई 3 जब भी आपने पॉजिटिव लिया, और टेकिंग नेगेटिव, जब भी नेगेटिव लेंगे तो वैसे दो वैल्यूज आएंगी आपकी, x इज इक्वल टू -5/4 प्लस 7/4, 5 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, तो ये हो गया 2/4 विच गिव्स 1/2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि ये क्वेश्चन कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज आप स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे तब भी सेम आएगा, इस मेथड से कर रहे हैं तो भी, और स्प्लिटिंग मेथड तो भी। ओके, सो आप उससे भी ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर आप थोड़े क्यूरियस हैं इसमें तो कर लीजिएगा। ओके, तो फटाफट नोट कीजिए, हाँ इसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही आपको लगाना है। ओके, तो चलो देखते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नहीं है 2 से डिवाइड कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इज इक्वल टू 0। इस -2 को सेकंड साइड लेकर जाइए, सो एक्स स्क्वायर यहां लिख दीजिएगा आप, ऑन डिवाइडिंग टू बोथ साइड। ओके, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ये कुछ। अब -2 इधर सेकंड साइड जाएगा तो ये मिल जाएगा आपको 2। अब आप क्या करते हैं, आपको मालूम होगा x के कोएफिशिएंट का हाफ करते हैं, यानी 1/2 का हाफ करेंगे आप तो आपको कुछ ये मिलेगा 1/4, और उसके बाद आप इसका स्क्वायर कर देते हैं, है ना। ओके, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। अब क्या करेंगे, 1/4 स्क्वायर का एडिंग बोथ साइड, तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 x प्लस 1/4 स्क्वायर 2 प्लस 1/4 स्क्वायर, तो आप यहां राइट करेंगे एडिंग 1/4 स्क्वायर बोथ साइड। ओके, देन नेक्स्ट लाइन ये बन जाएगा फॉर्मूला x प्लस 1/4 होल ऑफ स्क्वायर 2 प्लस 1/16, एलसीएम लेंगे 16 2 32, ये हो जाएगा आपका 33/16। ओके ओके, नेक्स्ट ये बन गया आपका x प्लस 1/4 स्क्वायर, और ये 33/16 है। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर मैं स्क्वायर को सेकंड साइड लेकर जाऊं तो ये बन जाएगा आपका 33/16, और रिजल्ट क्या मिलेगा प्लस माइनस में, सो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 33/4। क्लियर है, और ये प्लस 1/4 उधर गया तो ये रिजल्ट मिलेगा आपको कितना, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 33/4
एंड माइनस में 1/4। क्लियर है? अब क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन फिर नेगेटिव साइन। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन क्या मिलेगा आपको, देखते हैं। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 33/4 एंड माइनस में 1/4। ये देख लीजिए, आपको छोटी सी मिस्टेक है कि ये स्क्वायर रूट 33 बाहर नहीं आएगा ना, सिर्फ 16 आएगा। तो ये स्क्वायर रूट 33 आप इसको रहने दीजिएगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो आप स्क्वायर रूट 33 रहने दीजिए। ओके, अब एलसीएम लेंगे तो आएगा आपको पहले एक बार पॉजिटिव साइन, तो मैंने पॉजिटिव साइन ले लिया। 4 एलसीएम लीजिए, मिल गया। ये आ जाएगा पॉजिटिव में अंडर रूट 33 माइनस 1/4। यही आपका रिजल्ट, इसके बाद सॉल्व नहीं कर सकते आप ना। ठीक है, ये x की वैल्यू, फर्स्ट x की वैल्यू आ गई। फिर नेगेटिव साइन लीजिए, जब भी आप नेगेटिव साइन लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस में अंडर रूट 33/4 और फिर नेगेटिव 1/4। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -33 माइनस 1 और /4। आप चाहे तो माइनस कॉमन लेके इस तरीके से भी कुछ फिगर दे सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 33 माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा और /4। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। 33 माइनस 1/4, 33 प्लस 1/4। अब आपके एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन और बचे हैं। काफी ज्यादा इरिटेशन हो रही है क्योंकि आवाज बहुत खराब आ रही है। तो आप जानते ही हैं साउंड अलग अलग टाइप के इरिटेशन वाले भी होते हैं। तो 9th में आपने पढ़े ही होंगे। तो अगर उस तरह के जब साउंड क्रिएट होते हैं तो मजा भी नहीं आती है ना, मुझे खुद, आपको भी। तो मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, हालांकि इसको मैं कराऊंगा अगर आपको नहीं आता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेंगे, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूं। पहला रहेगा 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3। आई होप ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट डे पे इसको डिस्कस करेंगे। आज तो नहीं पॉसिबल हो सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लाउड है। 4 अंडर रूट 3x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां दिख ही नहीं रहा है, मेरे विशेष सूत्रों से पता चला कि यहां आपको दिख ही नहीं रहा है। तो इसे आप पॉज करके पहले से नोट कीजिए। इसको हटाता हूं मैं। तो चलिए, तो 2 क्वेश्चन आपको देना था, चलिए दे देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन है। आपको यहाँ हिंट आपको सिंपल ये दे रहा हूं, अगर आप स्मार्ट हैं तो कर लेंगे, हालांकि नहीं भी है तो भी मैं करूंगा। ऐसा इनिशियली नहीं, कोई बोलते हैं ना कि पहले से ही नहीं रहता, धीरे धीरे अपग्रेड होता है। आप हो जाएंगे। 4 से डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा x², यहाँ का 4 कैंसिल हो गया, ये रूट 3x बचेगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 3/4। अब आपको रूट 3 को हाफ करना है, तो बताइए रूट 3 का हाफ क्या हो, रूट 3/2 यार। इसका स्क्वायर करो, क्या बनेगा बताओ, रूट 3/2 होल स्क्वायर। आगे कुछ करने का है क्या अपन को, नहीं, इसको ऐड करना है बोथ द साइड। और इस साइड बन जाएगा आपका x प्लस, क्योंकि प्लस है, x प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर। और उस साइड ये प्लस 3 उधर जाएगा -3 एंड देन ये रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 में से 3 गया 9, 9/4। इसके बाद सॉल्व करिए, मजा कीजिए, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, देख करके देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन भी दे देते हैं, हिंट दे दिए मैंने, जिनको ना आए वो देख ले हिंट, ठीक है, और हिंट का यूज करके उसे सॉल्व करें। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सॉरी ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फोर्थ है आपका 2x² प्लस x एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इजी हो जाएगा आपके लिए। कैसे, क्योंकि आप 2 डिवाइड करेंगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। मे बी शायद थोड़ा सा इधर उधर दे एग्जिस्ट वाला फंडा यहाँ पे हो जाए। उसके लिए मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव टर्म आ रहा है तो उसका रिजल्ट रियल नहीं होगा, तो नॉट एग्जिस्ट आप कर देंगे अगर आता है ऐसा। क्लियर है? सो दैट्स इट, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे चलेंगे जिससे हम रूट्स निकालते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।